सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि ये मुख्य क्या 3 तत्व हैं कि 2 तत्व हैं कि 1 तत्व है, इसके बारे में बताइए। दूसरा, बोला कि ध्यान कैसे करें। चक्रों में जब चलने की बात है तो किस तरह से चला जाए, 2 प्रश्न। देखिए, पहले ध्यान की बात है। जब हम तपस्या करते हैं, भगवान को पाने की इच्छा करते हैं, तो जहाँ जो सुनने में मिलता है करने की इच्छा होती है कि शायद इससे शुद्धि ज़्यादा होगी, ऐसा करें, जितना समझ में आता है उतना करते भी हैं। लेकिन सही बात यह है कि जो भी करते हैं उसको पहले ठीक से समझ लें, सही समझ लें, क्योंकि कुछ भी समझा और कुछ भी करने लगे तो उससे काम नहीं बनेगा और आप विचलित हो जाएंगे। हमेशा इसका बहुत ध्यान दिया जाए सत्संगियों को कि जो भी सुना है उसको पहले पक्का कर लें। किसी जानकार से पूछ लें कि ऐसा हमने पढ़ा है और ये बता दें कि हमने क्या समझा है, ताकि दूसरा आपको ठीक से बता पाए कि क्या है। तो आपने जैसा बोला कि पहले सहस्त्रार्थ का, ऐसा नहीं है। सहस्त्रार्थ पे आखिरी में पहुंचते हैं। पहले मूलाधार, सबसे पहले मूलाधार, और दूसरे नंबर पे तो जगन्नाथ की बात है ना, पहले नहीं। तो ये समझने की जरूरत है कि शुरू में इन दोनों चक्रों पर ध्यान नहीं लगाना है। ये दोनों चक्र भी इतने आसान नहीं है ध्यान लगाने के लिए। जब भी शुरू करें तो सबसे पहले नाभि चक्र से शुरू करें, मणिपुर से। सबसे पहले मणिपुर से शुरू करें और दूसरे आसन कर लें, थोड़ा भजन कर लें, थोड़ा किसी भी तरह से जप कर लें, उसके बाद ध्यान की तरफ जाएं। एकदम से ध्यान लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो सबसे पहले आपको मूलाधार पर जाना है। मूलाधार पर नहीं जाना है ना, स्वादिष्ट स्थान पर भी नहीं जाना है और मूलाधार पर भी नहीं जाना है। ये थोड़े कठिन है, हर एक के बस के नहीं होते, इसलिए हमेशा मणिपुर पर ही शुरुआत करनी है। मणिपुर मतलब जो नाभि चक्र है, नाभि पर जो चक्र है उससे पहले ध्यान लगाने से क्या होता है कि नाभि पूरे शरीर में से जुड़ी हुई है। शरीर का अंग नाभि से कनेक्टेड है ना। इसका सबूत यह है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ा रहता है और नाभि से जुड़े होने के कारण उसके एक सेल में खुल जाता है और विकास होता है, विकसित होता है। तो ऐसी जगह है जहाँ से पूरे शरीर का जुड़ाव माँ से रहता है और इसीलिए पहले मणिपुर पर लगाते हैं ध्यान। फिर आगे चलते हैं तो हृदय चक्र पर, हृदय की जगह पर जब ध्यान लगाते हैं तो दूसरे नंबर पर लगाते हैं। हमने कई बार कराया भी है, भूल नहीं आप, ये आपके सामने पीला में बहुत बार कराया। तो दूसरे नंबर पर वहाँ उससे क्या समझता है कि प्रेम उमड़ता है। हृदय पे ध्यान लगाने से परमात्मा से प्रेम उमड़ता है और परमात्मा का मतलब है सारी जगत से प्रेम की भावना आती है। जो हमें चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, परेशानी लगती है, वो हृदय चक्र पर ध्यान लगाने से कम होती है, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। और इसके बाद आप जाएं कहाँ, कंठ पर। अभी इनको इतना याद नहीं आ रहे नाम, ध्यान आएंगे तो बताएंगे। तो कंठ पर लगाएं, मणिपुर पर, हृदय पर, कंठ पर। कंठ पर लगाते हैं,
हाँ, हृदय पर, हृदय चक्र को कहते हैं अनाहत, है ना। हृदय चक्र पे लगाए, हृदय चक्र पर रुके, या तो एक एक चक्र जगह पे जाए, या शुरू में आप सारे चक्रों को घूमें, मतलब मणिपुर से फिर अनाहत पे जाएं, फिर मणिपुर पे, मणिपुर से अनाहत पे जाएं, फिर गले पर, कंठ पर, उसके बाद आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र सबसे मुख्य है। अगर औरों पर ना भी लगाए, अकेले आज्ञा चक्र पर भी लगाएं तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। आज्ञा चक्र इतना पावरफुल है, क्यों लगाते हैं? आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने से मतलब यह है कि गुरु से जुड़ाव होता है, गुरु से कनेक्शन होता है। कई बार गुरु भी मैसेज भेजता है जो आपको पता लगते हैं। अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे और आज्ञा चक्र जगा लेंगे तो बहुत लाभ है। तो आज्ञा चक्र के बाद फिर आप सहस्त्रसार पर जाए, आखिरी में सहस्त्रसार पर जाना है। तो ये क्रिया पहले इस तरह से भी कर सकते हैं कि मणिपुर से चले, थोड़ी देर रुककर तो सहस्त्रसार तक जाए और फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए। इस तरह से शुरुआत में कर सकते हैं। और जब बहुत मास्टरी हो जाए, जब एकदम एक्सपर्ट हो जाए, जब आपका मन पूरी तरह कंट्रोल में आ जाए, तब आप फिर मूलाधार पर और स्वादिष्ठान पर लग सकते हैं। क्योंकि जीव का मन ज़्यादा चंचल होने के कारण स्वादिष्ठान मूलाधार डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में रखा है, उसी तरफ ध्यान चला जाता है। मुख्य तत्व जो है, मुख्य जो बात है, उसकी तरफ ध्यान नहीं टिकता है। जब अच्छे से आपको समझ में आने लगे, टिकने लगे, तब काम करो, नहीं तो ना करें, छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं है। यही खास है, ऊपर के आपके लिए खास है, नहीं तो उसके बहुत काम है। और इस तरह से आप धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि हम दशम द्वार तक पहुँच गए। कई बार प्रवचनों में लोग बोलते हैं, कोई बोलता है दशम द्वार तक पहुँचना है। वो दशम द्वार मतलब सहस्त्रसार ही है, सहस्त्रसार। लेकिन तब भी दशम द्वार तक पहुँचने पर भी काम नहीं बनता है। जैसे दर्शन करने पर भी पूरा काम नहीं बनता, ऐसे ही दशम द्वार पे पहुँचने पर भी पूरा काम नहीं बनता। काम कब बनता है? जब आप ये समझ लें कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ। ये सब जब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इससे आगे चले तो ये समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है। जब ये दृढ़ता आ जाती है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि आपको हुआ है। उसके बाद भी गुरु परीक्षा लेता है। गुरु तरह तरह से प्रश्न पूछता है। अगर आपने क्या है, नहीं आना है, तो अगर आपने किताब पढ़ी हो तो आपको बहुत स्पष्ट होगा कि किस तरह से ज्ञान दिया जाता है और किस तरह से उसकी परीक्षा ली जाती है। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता यहाँ पहले करते रहे हम लोग, बहुत टाइम तक चलती रही। तो आप भी जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो कहीं से ढूंढकर अष्टावक्र गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत कुछ समझ में आता है। वो ऐसी पुस्तक है जिससे आप ज्ञान के बारे में काफ़ी समझेंगे। प्रश्न ऐसे हैं जो खुल के समझ में आते हैं। हालांकि बहुत बोलते रहते हैं उसके ऊपर ही, लेकिन और भी एक बार जब पढ़ लोगे तो आपको हमारा भी बहुत समझ में आएगा। या ये कहो कि हमारा बहुत सुना है इसलिए वो समझ में आएगी, एक ही बात। तो इस तरह से जब ये समझ में आता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो काम बनता है, तब काम पूरा होता है। तब ये समझ में आता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। कि तत्व कितने, तो पता लगा 1 2 3 सब मैं ही, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं।
सब कुछ मैं हूँ। आकाश पाताल, पाताल, धरती, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा समझ में आने लगता है। तो इस विषय पर भी सबके भिन्न भिन्न मत हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि 3 तत्व हैं जो हमेशा रहते हैं, कभी वो खत्म नहीं होते। 3 तत्व हैं जो समाप्त नहीं होते, भले ही सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन तीनों खत्म नहीं होते। ये भी सही, गलत नहीं है कि 3 तत्व हैं। कौन कौन से 3 तत्व हैं? पहला बोलिए, माया, जगत, पहला जगत, और दूसरा जीव, और तीसरा ब्रह्म, है ना। जगदीश्वर कह लो, ब्रह्म कह लो, सच्चिदानंद कह लो, जो आपको कहना कह लो। लेकिन यहाँ जब सीधा सीधा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जगत, जीव और जगदीश्वर, 3 की बात है। तो ये अमर है, ये सदा रहते हैं, ये कभी भी खत्म हो ही नहीं सकते। सब खत्म हो जाए लेकिन ये जीव रूप में पड़े रहते हैं। और आपको लगेगा कि जीव कैसे रहता है? जीव तो मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, तो इतना टाइम कहाँ रहता होगा? वो परमात्मा में ही रहता है, बस अलग भिन्न इस तरह से है क्योंकि अभी उसने 19 तत्व अलग नहीं किए, अभी उसने अपना जीवत्व खत्म नहीं किया है, इसलिए वो अभी साथ होते हुए भी भिन्न है। यही समझने की बात है कि ब्रह्म में और जीव में अंतर क्या है कि ब्रह्म केवल ब्रह्म होते हुए सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन जीव सब कुछ नहीं है। वैसे कह दिया गया है, समझाने के लिए कह दिया है, जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। सही यह है कि ब्रह्म ही जीव है, जीव को ब्रह्म से अलग ना जाने, ना माने। जो ब्रह्म है वही जीव है। ऐसा क्यों बोला? कहाँ जीव, कहाँ ब्रह्म, कोई तुलना नहीं, कोई बराबरी नहीं। फिर ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि ब्रह्म के बिना जीव नहीं है। 19 तत्व होते हुए भी जीव नहीं है क्योंकि ब्रह्म नहीं है, और ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो हर जगह है ना। ब्रह्म कहीं कोई सोच ही नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि वहां नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, है ना। कहते हैं कि आत्मा चली गई, कोई मर गया, कह देते हैं आत्मा चली गई। चली गई का क्या मतलब? चली गई का केवल इतना ही मतलब है कि अब कनेक्शन नहीं रहा, प्राणों से कनेक्शन नहीं रहा। आपका जो आपके 19 तत्व हैं वो उसको छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे, गया कौन? वो 19 तत्व गए। कहते हैं आत्मा है गई, क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना आत्मा के कुछ नहीं है। वो आत्मा तो यहाँ भी है, मरे हुए में भी है, जीवित में भी है, हवा में भी है, पानी में भी, सब जगह है। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि वो जीव 19 तत्व आत्मा पर ही सवार होकर गए और आत्मा ही है, सब जगह आत्मा ही है। जैसा हम आपको अभी पिछली बार भी शायद बताया था, जैसे जलकुंभी यहाँ पर है तो भी जलकुंभी है, वहाँ पर है तो भी जलकुंभी है, वहाँ पर है तो भी जलकुंभी है। लेकिन जब जलकुंभी से बिल्कुल अलग हो गया, समझने के लिए जल तालाब का ही है, क्योंकि बड़े तालाब में आप लोगों ने देखी है, अभी जल और जलकुंभी साथ हैं। जल पूरी तरह जलकुंभी से अलग हो जाए, ये कहोगे जलकुंभी बिल्कुल अलग हो जाए, तो जल ही जल है, जलकुंभी कहाँ? क्योंकि आप जल हैं, आप जलकुंभी नहीं। जलकुंभी कौन है? ये लिए बैठे हैं आप जलकुंभी। ये अगर जलकुंभी है तो आप जल हैं, आप ब्रह्म हैं, और ये शरीर है। शरीर जिस समय छोड़ दोगे, जिस समय आपका शरीर, आप कौन? आत्मा, परमात्मा को भी आत्मा कहते हैं। सोचिए आप कौन है? आप मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आप। तो आप जब शरीर को छोड़ देते हैं का मतलब फिर शरीर को नहीं पकड़ते,
सकता होगा। अभी तो हम सामने रखी प्लेट नहीं छोड़ सकते, है ना सही? अभी हम कुछ नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते, है ना? आप कहोगे फिर हम गृहस्थ लोग भला कैसे करें? यही तो मजेदार बात है समझने कि गृहस्थी में रहकर गृहस्थी से जो दूर रहे, सब में रहते हुए जो सबसे दूर रहे, वही असली तपस्वी है। जंगल में भी चले गए तो सोच तो तुम घर को ही रहे हो। जंगल में बैठने से क्या होता है? यहाँ तो सब भरा हुआ है ना, कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की, यहाँ से छूट जाए बस, तो आप समझेंगे वो कौन सी स्थिति होती है। सबके साथ रहते हुए सबसे दूर का मतलब है जैसे कमल जल में। कमल की विशेषता है कि जल में रहते हुए भी जल उसे टच नहीं कर सकता। इसी तरह हम यहाँ रहते हुए हमें कोई भी दोष, कोई भी खराबी, कोई भी परेशानी हमें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए कमल का उदाहरण देते हैं। और क्योंकि हमारा देश सनातनी देश है, कहते भले ही ना हो लेकिन है सनातनी ही, सदा से सनातनी भारतवर्ष और कोई देश है। तो क्योंकि हम सनातनी हैं, इसीलिए हमारा जो निशान है वो भी कमल ही है। ये मान्य है, ये हमारे देश का जो खास चिन्ह है वो कमल ही है। कमल का मतलब क्या है? आप सोचिए एक फूल है बस, जैसे गुलाब का फूल, जैसे गेंदे का फूल, ऐसे फूलों का नहीं। कमल की विशेषता ही यही है कि जो जल में रह के जल से दूर रह पाए, वो कमल है। तो आप भी कमल हो सकते हैं। जगत में रहकर जो जगत से दूर रहना सीख जाए, बस वही है संत। कई लोग कह देते हैं हमारे लिए, अरे ये भी कोई संत है, घर में रहती हैं, शर्मा जी रहते हैं, तो ऐसा है तो वैसा है। इससे कुछ नहीं होता। ये शुरू से अगर आप आदत डालें, हमारी बचपन से अच्छी आदत थी कि हजारों आदमी भी हैं तो हम अकेले बैठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हवन वगैरह होता था, बहुत ज्यादा के भारतवर्ष से संत वगैरह बहुत आते रहते थे। तो चंदन लगाने का काम सदा हमसे होता था। बहुत छोटे सी उम्र से 5-6 साल के रहे होंगे, सबको चंदन हम ही लगाया करते थे। तो हमें कोई हिचक लगती नहीं थी। बहुत छोटे से जब रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक बार हम वहाँ पे आश्रम में किसी की जगह पर बैठे, हमें नहीं पता, भोपाल से गए थे और वो वहाँ से उठ के नहीं होंगी, तो जगह खाली थी, हम वहाँ बैठ गए। अब थोड़ी देर में जब वो आई, मैंने ऐसे बैठ गई, ऐसे बैठ गई, मैंने आगे बैठ गई, मैं पीछे बैठी हूँ, ऐसी बातें हुई। तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या होता है, जैसे बैठ गई, ऐसे बैठ गई, यहाँ बैठ गई। तो अगले दिन अलग से बिछाया गया, यहाँ संत बैठे थे। तो बहुत सारे संत बैठे थे और हम अकेले बैठे। हमें कोई हिचक नहीं लगी कि यहाँ आदमी बैठा है, तो औरत बैठी है, तो कौन बैठा। कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं किया। चारों तरफ बहुत से संत रहते थे और अकेले महिलाओं में अकेले हम रहते। एक विदेशी महिला है, नाम नहीं लेंगे हम, वो आके पूछी हमसे कि तुम महिला हो कि पुरुष हो। धीरे से आके बोली, हिंदी आके नहीं और इतनी हिंदी सीख ली थी उन्होंने। तो कहने लगी क्या महिला हो कि पुरुष हो? हमने कहा हम महिला है, ना हम पुरुष। आप उसका दूसरा मतलब लगा, मतलब क्या है? ब्रह्म ही है। ये प्राप्ति के बाद की बात, क्योंकि प्राप्ति शुरू में ही हो गया था, हमने बताया नहीं था लोगों को, लेकिन बिल्कुल शुरू। तो अब इसका मतलब जो भी लगाए तो वो हंसती हुई चली गई वापस। उसको भेजा गया था कि तुम जाके ऐसा बोलो। तो ऐसा सब होता रहता है। अगर आपकी समझ अच्छी है, अगर आप जल में कमल की तरह हैं, तो आपको हर वक्त ध्यान रहेगा कि मैं जल हूँ, जल में हूँ लेकिन जल से दूर हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर है तो बहुत अच्छे। हमें तो परमात्मा ने बहुत सहारा दिया उस तरह का बनाने में। माता पिता ने भी बहुत ऐसे संस्कार दिए बचपन से ही, क्योंकि हमारा तो रास्ता बना रहे थे भगवान। ऐसे ही घर में पैदा किया, वही बातें सिखाई रही। फिर आर्य समाजी होने के कारण मूर्ति का भी शुरू से ही ऐसा हो गया कि मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। भजन पूजन भगवान के मन लगाने के लिए मूर्ति की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये भी बहुत हमें हेल्प मिल गया। और यहाँ निराकार की बात होती है, और निराकार में हम पहले से ही रहते थे, तो हमें आसान है। ये एक अलग बात हो रही। बात ये हो रही है कि तत्व 3 है कि 2 है। कई लोग कहते हैं
दो होते हैं। ये भी बहुत सही बात है कि सही देखा जाए तो दो ही हैं, एक जगत है, एक जगदीश्वर है, दो ही है। गहराई में जाओ तो तत्व दो ही है, एक जगत है, एक जगदीश्वर है। बीच में जीव है जिसमें जगत भी है, जिसमें जगदीश्वर भी है। इस तरह से दो की ही जरूरत है। तीसरा तो अपने आप ही है, उसमें दोनों की आवश्यक तो दोनों हुए, है ना। जगत और जगदीश्वर आवश्यक हुए जीव के अंदर, क्योंकि जगत भी है शरीर और जगदीश्वर है ब्रह्म, इसलिए दोनों से मिलकर जो बन गया। और इसीलिए पहले जगदीश्वर तो सदा से है, उसके तो नहीं होने का सवाल ही नहीं है, जो है बस वो ब्रह्म ही है। तो उसने जगत बनाया, सारा जगत बनाया, पहले जीव नहीं बनाया, पहले सारा जगत बनाया और जगत पूरा बन जाने के बाद जीव को बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि बस एक सीढ़ी नीचे है जीव, मतलब मनुष्य। जीव सभी को कहते हैं, मक्खी मच्छर केकड़ा सबको भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ किस जीव की बात हो रही है? मनुष्य की, है ना, मनुष्य की बात हो रही है। तो जीव भगवान के बाद अगले ही नंबर नीचे वाली सीढ़ी जो है वो जीव खड़ा है उस पर। मतलब क्या है कि जीव के बाद बस एक ही सीढ़ी बचती है, उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब सीढ़ियां चढ़ते 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 आखिरी सीढ़ी नहीं, आखिरी सीढ़ी से एक सीढ़ी पहले आके खड़े हो गए। कब? जब मनुष्य बने। जब परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया तो ये बता कर दिया कि अब तू मेरी सीट पर आ सकता है, अब पूरा दरवाजा खुला हुआ है तेरे लिए, मैं तुझे मनुष्य शरीर नहीं, मैं तुझे सर्टिफिकेट दे रहा हूँ मुझे पाने का। जब हम कोई सर्विस ढूंढने जाते हैं कई लोग, तो कुछ सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाते हैं कि भाई आप इस इंटरव्यू के लायक भी हो कि नहीं हो, मैं देखा हूँ, अपने पेपर देखो कि तुम्हें यहाँ हम तुमसे बात करें कि नहीं करें, और अगर कोई खास सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं जाओ, अभी ये तैयारी करो। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर मनुष्य शरीर मिल गया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक ही काम है कि परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। बाकी सब दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर केवल आपका यही काम है मनुष्य होने के नाते कि आप परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो, एड़ी चोटी कदम लगा, जो भी कर सकते हो करो। और मुख्य बात यही है कि ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देख लो, अर्जुन को देख लो, और बहुत से संत में नानक जी को देख लो, कबीरदास को देख लो, है ना। ये सब घर में, हमारा मानना ऐसा है कि जितनी तपस्या घर में हो सकती है इतनी जंगल में नहीं हो सकती। आप मन समझा लो कि नहीं भाई वो तो जंगल में रहते हैं तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में रहना ज्यादा आसान, घर में रहने की प्रैक्टिस करना आसान, क्योंकि सब तरह के लोग हैं और उनसे आपको कैसे चलना है ये आपको ध्यान रखना है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना हो और किसी से ज्यादा आसक्ति भी ना हो, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है और किसी को पता भी नहीं लगे। अब ज्यादातर क्या होता है, अरे भैया हमें मत फंसाओ, घर में रहने, चलो चलो हटो बच्चों जाने यहाँ से, हमें जगत में नहीं फंस, नहीं है। बच्चों को भी बहुत प्यार करो, ऐसे प्यार करो जैसे कृष्ण जी गोद में आ गए हों। सोचिए तो, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, हमें ज्यादा आसान। जब परमात्मा का भाव आए तो आपकी घर गोदी में बच्चा है तो कृष्ण खेल रहे हैं भाई, नहीं है उसमें कृष्ण। जब अभी कहा सब जगह है तो उतनी देर कृष्ण ही मान लो तो क्यों परेशानी। देखिए भाव जगाने के लिए बड़ा अच्छा मौका है, हर जगह मौका है। आप जगाना चाहें, आपके विचार अच्छे आने लगे, आप अच्छे ढंग से सोचने की सामर्थ्य रख पाए तो अब कुछ मुश्किल नहीं है। अब बार बार ये क्यों कह देती हूँ मुश्किल नहीं, इसलिए क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट,
क्योंकि आपके पास मनुष्य शरीर है, इसलिए मुश्किल नहीं है। किसी भी जानवर को देख लो, उसको जिस काम के लिए भेजा है वो मुश्किल है क्या? कुत्ते को चौकीदारी करना मुश्किल है क्या? अच्छा, भौंकना मुश्किल है क्या? गधे को वजन ढोने के लिए लोटे पर लोट लगा देता है क्या? वो नहीं चाहता क्या? घोड़े को आप टांगे में जोड़ दें, सवारी करें तो क्या भागता है? वही है, उसी काम के लिए। ऐसे ही आप भी इस काम के लिए हो कि परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। परमात्मा को पाना कुछ नहीं है, परमात्मा कभी छूटा ही नहीं है, तो पाओगे क्या? परमात्मा तो पाया हुआ ही है, किसी से भी अलग नहीं हो सकता। आप 1000 कोशिश कर लो कि परमात्मा हमसे अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही तो हो। असली में जो आपका है, क्या स्वरूप जो आपका है, वो परमात्मा ही है। रूप इसलिए दिखता है क्योंकि शरीर लिए बैठे हो, क्योंकि दिखता है इसलिए उसी में आसक्त हो जाते हो। आप शरीर हो नहीं, इस बात को अच्छे से समझिए कि मैं शरीर हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसलिए मैं शरीर को मैं समझता था। लेकिन असली मेरी क्या है? मेरा स्वरूप ही मैं हूं। मेरा स्वरूप कौन है? मेरा स्वरूप परमात्मा, मेरा स्वरूप आत्मा, मेरा स्वरूप परमात्मा। जो आत्मा सोई परमात्मा। बड़ी छोटे छोटे साफ साफ हैं कि जो आत्मा सोई परमात्मा। तो जो आप इसी झंझट में पड़े हो कि मैं शरीर मेरी आत्मा, बस यही भटक गए। मैं शरीर मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा मेरा शरीर। सुधार कर लीजिए। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो सुधार इतना ही करना है कि मैं आत्मा मेरा शरीर। अभी तक मैं शरीर मेरी आत्मा था, लेकिन मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। अब इसके बाद बात यह कि आत्मा दुखी होती नहीं, आत्मा दुखी नहीं होती, आत्मा सुखी नहीं होती, आत्मा गुस्सा नहीं करती, आत्मा में कोई परेशानी नहीं है, आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता, आत्मा को देख नहीं सकता, आत्मा को छू नहीं सकता, कोई कुछ भी आत्मा को नहीं किया जा सकता। वो आप हैं। अगर आप अपने आप को ठीक से समझें कि आपको कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो तपस्या कितनी आसान है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो मुझे ये छुड़ाना है, मुझे वो छुड़ाना है, इसलिए परेशान होते हैं। आप ओरिजिनली सही में गहराई में जाएं तो आप कुछ करते ही नहीं। आप वो हैं जिसमें करना है ही नहीं, जिसमें आना जाना है ही नहीं, जिसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब दिखती कहीं छुड़ने में नहीं आती तो फिर क्या कोई कर लेगा? वो है आप, वो आत्मा है, वो आप है, आपसे अलग नहीं, आप ही हैं। कुछ अलग जैसी चीज हो तो उसको छोड़ो, उसको पकड़ो, वो है ये। इसी को पकड़ा है, इसी को छोड़ना है। शरीर को ही पकड़ा है और शरीर को ही छोड़ना है। और तरह तरह के शरीर पकड़ते रहे पहले, बड़ी मुश्किल से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी आपके बहुत सारे पुण्य फल हुए, जब पके और फलित हुए, तब आपको मनुष्य जन्म मिला है। अब जो पुण्य फलित होंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। देखिए, दो खास जगह हैं, दो खास स्टॉप हैं। एक ये है कि आपके जब पुण्य फलित हुए जन्मों जन्मों के, तो तब से जन्मों जन्मों से क्या मतलब है? 84 ना? नहीं, जन्मों जन्मों से मतलब यह है कि जब जब मनुष्य बने, कोई मनुष्य हर बार नहीं बनते। आप जन्म के बने, आपको नीचे जाना पड़ेगा काटने के लिए। अगर सत्संग सुनते हैं तो नीचे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग सुनने से कर्म कट जाते हैं। कर्म कट जाने से उन योनियों में नहीं जाना पड़ता जो कष्टदायी है, सीधा मनुष्य में आ सकते हैं। अगर आपको परमात्मा को पाने की इच्छा है और सत्संग सुनते हैं तो आपके कर्म यहीं बैठे बैठे भस्म कब हो जाते हैं? अगर पूर्ण जागृत आदमी मनुष्य है, अगर पूर्ण रूपेण जागृत अगर कोई है, उसकी वाणी सुनने से यहीं बैठे बैठे हजारों कर्म भस्म हो जाते हैं।
तो कई बार आपका कहना होता है कब से तो सुन रहे हैं, कर्म भस्म नहीं होते हमारे, रोज तो बना लेते हो, रोज बनाए तो चले जा रहे हो, और कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार तुमने कर्म करे हैं। अच्छा, मनुष्य जन्म में ही क्यों होता है ऐसा कि हमारे कर्म बन जाते हैं, जबकि बहुत कभी कभी मिल पाता है। 84 लाख में ज़्यादा भटकते रहते हैं क्योंकि कर्म बिगाड़ लेते हैं और 84 लाख में बनते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में क्यों बनते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म को छोड़कर बाकी सारे 84 लाख -1, 84 लाख माइनस मनुष्य, सारे जितनी भी योनियां हैं उनमें कोई कर्म बनते ही नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप कर्म काटने गए हो वहां। उन योनियों में कोई कर्म इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप जो मनुष्य योनि में कर्म करा था उसको काटने जाना पड़ता है। मनुष्य योनि में जो करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए पर्टिकुलर जन्म में योनि में जन्म दिया जाता है कि तुमने ये वाला काम नहीं किया तो ये वाली जगह तुझा अब अपने हिस्से का पूरा कर दिया। इसकी बड़ा समझने के लिए आसान सा उदाहरण है कि आप बहुत आलसी हैं, आपको करने का मन नहीं होता, आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप टालते रहते हो, इसको उसको उसको अपने हिस्से के काम पकड़ाते रहते हो, करते नहीं हो। तो बड़ा आसान सी बात है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ही ये कहता है कि तो फिर आप तो गधे की योनि दे देगा, आप क्या करोगे? आप 2 भजन धुलते रहो, अपने हिस्से का काम गधे की योनि में जाके करके आओ, तब जब हो जाएगा तब फिर आप आ जाओ मनुष्य। इसलिए सबसे बड़ा आलस ही आपका दुश्मन है मनुष्य योनि में। अगर आलस की आदत है तो आलस छोड़िए, फुर्ती को ग्रहण करिए, फुर्ती को अपना लीजिए। मनुष्य जन्म में फुर्ती की बहुत आवश्यकता है। तो अब कहें कि नहीं बहुत बूढ़े हो गए तो कुछ बनता नहीं, बात बिल्कुल सही है, बुढ़ापे में थोड़ी बनता है, बुढ़ापे में तब जितना कर रहे हो उतना ही बहुत है। वो तो छोटे से ही अगर माँ बाप ऐसे मिल जाए और माँ बाप ना सिखाए पाए तो आपको इतनी अकल जान जाए कि भाई माता पिता ने तो नहीं सिखाया था मगर हमें अकल आ गई कि ये करना चाहिए। कई लोग सारी जिंदगी माँ बाप को ही दोष देते रहते हैं, तो उन्होंने सिखाया नहीं, क्या करें, अब तो हम ऐसे बन गए। ये तुम्हें तो समझ है ना कि सही सही कर रहे हो, गलत कर, अब सुधार कर लो, नहीं करते तो बात कहीं की कहीं चली जाती है। इस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि आप जो हैं वो स्वरूप हैं, आप रूप नहीं है। रूप में तो उलझे हैं, रूप के कारण आसक्ते हैं, रूप के कारण जितने भी रिश्ते हैं उनमें फंसे हैं, क्योंकि सारे रिश्ते आपके नहीं किसके हैं। ये बातें स्पष्ट हो तो आप उस आसक्ति को कम कर सकते हैं। जो दूसरों से मोह है वो भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये है ही नहीं। इसके रिश्तेदार है, इसके मामा है, इसका बेटा है, इसका बेटी है, इसका दामाद है, इसका ससुर है, जो भी है सब इसके हैं, आपके नहीं। लेकिन आप इसके साथ रहते रहते आपने ऐसा मान लिया कि ये ही मैं हूँ, बस यहाँ आपकी गलती है, आप ये बिल्कुल नहीं है। आपको मिला है जागने के लिए, इसके सहारे साधना कर ले और पहुंच जाए। जिस काम के लिए यहाँ आया है वो काम पूरा कर ले, फिर कुछ भी करता है तो चलो अच्छा फिर भी कर, पहले काम कर ले, कुछ काम बचे होंगे तो काम कर ले, लेकिन मन लगाए रखे परमात्मा। ऐसे में अगर बचपन से हमारे यहाँ क्या है, मैं ये करूँ, बच्चा है खेलना बुरी है, तुझे उधर मत ला, अरे ये तो जवान है, इसको तो मौज मस्ती करने दो, इसको इधर मत ला, या मिला हुई, अरे वो महात्मा हो जाए, जैसे कुछ गाली पड़ जाए, जैसे तुम मर जाएगा महात्मा हो जाएगा। ये भी नहीं पता हमारे हिंदू समाज को कि यही जानना सबसे उद्देश्य है जीवन का। पैदा भगवान ने तुम्हारे यहाँ उस बच्चे को इसलिए किया है कि जो मूर्खता तुम कर बैठे हो इसको सही मार्ग में लगने दो। इसलिए हमारे पहले क्या प्रथा थी कि जिनके 3-4 बच्चे होते थे वो तो बाद में होते, पहला लड़का धर्म को दे दिया जाता था। हमारे यहाँ पहला लड़का धर्म के नाम से दे दिया जाता था संतों को, महात्माओं को, कि इसको आप संभालो, आप जिस घर चलाना चाहो चलाओ, बाद में जितने बच्चे होते थे वो अपने होते थे। कितनी अच्छी प्रथा है। अब तो ऐसा है कि बच्चा कहीं पूजा नहीं कर ले, जवान कहीं भगवान का नाम ही नहीं जाओ, पत्नी को ले घूमने जाओ ना, मना नहीं करना,
पत्नी को लेके घूमने जाओ बिल्कुल, क्योंकि जगत भी बनाना है, जगत का काम भी सौंपा, वो सब भी जरूरी है। वो तो जब समय आएगा तब काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान तक चला जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, महात्मा बन जाएगा या संत बन जाएगा। नहीं नहीं, समय आने पर होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि 2 दिन पूजा कर ली तो भगवान भी इतने लगे हुए नहीं सब पा लेंगे। तो मतलब ये है कि मनुष्य जन्म बचपन से ही इधर ही झुकाव होना चाहिए। मनुष्य जन्म में अगर हम समझने लगे हैं तो कम से कम अपने बच्चों को उधर बहुत जरूरी है कि जानकारी दी जाए और समझें कि हमें करना क्या है, हम आए काय के लिए, उधर झुकाव होना। तो वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चे अभी उस तरफ समझ पा रहे हैं, उधर लगे रहते हैं हमारे पास ऐसे लोग भी जिनके बच्चे बहुत ज्यादा उधर झुकाव में हैं और पूरे काम कर रहे हैं। पत्नी भी साथ में है, परिवार भी साथ में है, माता पिता की भी सेवा हो रही है, हर बात का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उस तरफ भी बहुत अच्छा झुकाव है, क्योंकि जानते हैं कि ऐसे हो जाना ठीक नहीं है। जब हम इससे लगे रहेंगे तो बुढ़ापे में मन लगेगा। जिनको बचपन में नहीं लगने दिया, जिनको जवानी में नहीं लगने दिया, उनका बुढ़ापे में मन नहीं लगना है। हमने बहुत लोगों से मिले हैं, बात हुई है हमारी, क्या करें तो हमारा तो मन लगता ही नहीं है, हमारा लगता ही नहीं। अब जवानी में नहीं करा, बचपन में नहीं किया, अब बूढ़े हो रहे हो, क्या लगेगा? अब तो जो जवानी बुढ़ापे में उसी के सपने देखनी है, सपने में भी वही आएंगे और जागते में भी वही लगेगा कि काश हमें ताकत होती तो फिर से जवानी में चलेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि संस्कार डालें बच्चों। तो बात ये हो रही है कि आप हो क्या और क्या, कितने तत्व हैं। तो बात हुई 3 तत्व, बात हुई 2 तत्व की, लेकिन असली बात यही है कि तत्व एक ही है, ब्रह्म सदा से एक ही तत्व है और वही सब कुछ बन जाता है और वो कुछ बनता नहीं। क्या कहा हमने? ब्रह्म ही सब कुछ होकर दिखता है, लेकिन ब्रह्म कुछ होता नहीं, ब्रह्म बस ब्रह्म। आप भी ब्रह्म, लेकिन आप जीव। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप जीव होते हुए ब्रह्म तो हो, लेकिन ब्रह्म बिल्कुल अलग, ब्रह्म एकदम अलग। ब्रह्म कुछ भी नहीं होता, होकर दिखता है। जैसे मिट्टी हो गई तो होकर दिखता है, लेकिन है तो ब्रह्म ही। ब्रह्म के बिना मिट्टी कहाँ से हो जाएगी? जब संसार में कुछ था ही नहीं और मिट्टी हो गई, हवा पानी सब हो गए, तो ब्रह्म ने तो धारण कर लिया, सबका रूप ब्रह्म ने ही धारण किया। लेकिन ब्रह्म क्या है? जो अकेला ब्रह्म है, बस वही ब्रह्म है। ब्रह्म में कुछ मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता, ब्रह्म से कुछ अलग नहीं हो सकता, सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन जो है, जो दिखता है, जो छूने में आता है, जो सुनाई देता है, जो सुनने में सब तरह से आता है 5 इंद्रियों से, वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में ना सुनना है, ना छूना है, ना चखना है, ना कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म है। ये समझना है आपको। तो असली में जो देखा जाए तत्व एक ही है, सदा से तत्व एक ही है और अभी भी एक ही है और बाद में भी एक ही रहेगा। क्योंकि जो है वो होकर दिखता है, सोफा, स्टूल, मोबाइल है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म को कोई अलग नहीं कर सकता। सोफे से ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता, आपके शरीर से ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता, चादर से ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता, कालीन है, कालीन से ब्रह्म को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़ा काय का बना है? तांबे का, तांबे का भी होता है, लेकिन जिसको हम घड़ा कह रहे हैं वो काय से है? मिट्टी से। हम चाहे भाई घड़े को मिट्टी से अलग कर दो, कर सकते हो? घड़े की जान ही मिट्टी है, मिट्टी है इसलिए घड़ा है, मिट्टी से ही घड़ा बना है, मिट्टी के होने से घड़ा बना है। मिट्टी थी, उसको आपने एक रूप दे दिया, एक नाम दे दिया, कुछ काम दे दिया, तो वो घड़ा नाम हो गया उसका। लेकिन देखो तो है तो मिट्टी ही। तो अभी क्या गलती होती रहती है?
क्या तो घड़ा तो दिखता है, मिट्टी नहीं दिखती। पूछो वो क्या रखा है, कहोगे घड़ा। और अगर मिट्टी कोई कह दे तो पागल है, घड़ा है भाई, मिट्टी का सड़क पर पड़ी हुई। हम आपसे पूछते हैं घड़ा तो है लेकिन मिट्टी है कि नहीं है? आप उसको कैसे नकार सकते हो तो मिट्टी नहीं घड़ा है? मिट्टी पहले, घड़ा बाद में। घड़ा तो नाम हो गया, घड़ा तो रूप हो गया, घड़ा तो आप कहने लगे, घड़े को उपयोग करने लगे, पानी भरने लगे। अब और आगे चलिए, जो काम घड़ा करता है वो काम कुल्हड़ नहीं कर सकता। घड़े में चाय नहीं पीते तुम, कुल्हड़ में सबके लिए पानी भर के नहीं रखते। कुल्हड़ में पानी तो पी सकते हो लेकिन घर के लिए भर के रख दो, कुल्हड़ हमने 10-20 भर के रख दिए, पानी हो गया, ऐसा नहीं। तो ये जितने भी रूप हैं सबके अपने अपने काम हैं। समझने की बात यही है कि मिट्टी तो एक ही है सब में, कुल्हड़ में भी, कनारी में भी, घड़े में भी, मकान में भी, सब में मिट्टी एक ही है, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। ऐसे ही सब में मिट्टी एक ही है, काम सबके अलग अलग है। इसको समझने में क्या मुश्किल है? पता इसमें क्या कठिनाई है? आपको बहुत बड़ी बात कह दी, हमारी समझ नहीं आती, इसमें कोई कठिनाई। सारे ब्रह्म ही हैं लेकिन सबके अपने अपने काम, अपना अपना रूप है ना, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी सोच है ना, अपनी अपनी मैं, सबकी अपनी अपनी मैं। जो आपकी मैं वो इनकी नहीं, जो इनकी वो इनकी नहीं, सबकी अपनी अपनी मैं। तो यहाँ अनेक हो गए, यहाँ बहुत सारे हो गए, और वैसे देखो जो सब में बैठा है वो एक ही, वो कौन? वो ब्रह्म। सब एक कैसे है? अगर ब्रह्म है तो सब एक ही है। अगर मैं जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं सब कुछ मैं ही हूँ, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। समझ में आ जाए ठीक ठीक कि मैं ब्रह्म हूँ। अब जब मैं ब्रह्म हूँ तो दूसरा है कौन? एक ही बचा, न दूसरा है न तीसरा है। और अगर जीव है तो अनेक है, मैं तुम वह तो है, उस वह में भी बहुत सारे। मैं तो एक, तू भी एक, लेकिन वह तो कितने? दिन भर में कितने लोगों की बातें कर लेते हो तुम वह वह करके, और वह हटा के नाम बोल देते हो गए, लेकिन वह नहीं तो आता हो। इस तरह से समझने की बात है। यहाँ आप कितना चिंतन करेंगे, और देखो ब्रह्म अचिंत्य है। हम क्या करें? चिंतन करो, श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करो, हम कह रहे हैं ना। और हम क्या कहते हैं? ब्रह्म चिंतन करता नहीं। तो जब तक जीव हो जब तक चिंतन करो, चिंता मत करो। लगातार चिंतन करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि ब्रह्म चिंतन करता नहीं, तुम चिंतन करोगे नहीं, हो गए ब्रह्म। जब तक चिंतन करते हो एकदम स्पष्ट समझ लो कि जीव हैं। जब तक दिमाग आपका इधर उधर भागता रहता है समझ लो कि हम जीव हैं। जब तक आप स्थिरता नहीं आती, आपके बस में नहीं है मन, तब तक आप जीव हो। सीधी सी बात है। आप कभी हमने तो बहुत समझ लिया है, समझ लिया होगा, लेकिन क्या समझे? ये बात है समझने की कि आप समझे कि नहीं समझे। तब स्वयं को समझना है कि हम समझे कि नहीं समझे। तो आपका मन पूरी तरह कंट्रोल है क्या? जब आप चाहते हो कि हमारे मन में कोई विचार नहीं आए, तब ऐसा हो पाता है क्या? एक सेकंड में कहीं तो घूमता है, बात करता है, सोचता है, आपसे ही आप कर रहे, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जब आप घर में अकेले होते हैं तो आप इतना सोचते हैं कि घबरा जाते हैं। दरवाजा खोल के इधर उधर देखकर कोई दिख जाए, थोड़ी बात कर ले। हमने बहुत रोगी देखे हैं कि अकेले रहना पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि कहाँ पहुँच गए। उनको चाहिए ही कोई 2-3 घंटे अगर अकेले रहना पड़ जाए तो जल्दी से ढूंढते हैं कि टीवी देख लें, मोबाइल देख लें,
कहो कि 5 मिनट तुम बिना किसी के और बिना किसी के बारे में सोचे हुए बैठ के देखो, हमें मत बताओ, बैठ के दिखाओ, ऐसा नहीं कहते। तुम स्वयं देखो कि तुम क्या बैठ पाते हो ऐसे कि तुम्हें कोई विचार ही नहीं आए दिमाग में। जब ऐसा विचार आएगा तो फिर कोई जलन नहीं, फिर कोई चिढ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। वो अवस्था है ब्रह्म की अवस्था। कौन सी है? जब ये सब आपको विचलित न कर पाए, जब कुछ भी तूफान आते रहे लेकिन अंदर शांत, जैसे कितने भी ज्वार भट्टा आए, कितनी भी आंधियां चलती रहे, समुद्र का पानी ऊपर ही ऊपर उथल होता रहता है, गहराई में कोई हलचल नहीं है। समुद्र में जितने गहरे में जाओगे उतना ही बिल्कुल शांत हो आप ऊपरी समुद्र नहीं, आप गहराई वाले समुद्र हो। तो जब आपके मन में ये बिल्कुल खत्म हो जाए, कम से कम जब आप चाहें तब तो खत्म हो जाए कि मुझे कोई खबर असर ही नहीं करती, मुझे कोई विचलित कर ही नहीं सकता, कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता, मैं सुख से भूलता नहीं, मैं सुख में उचकता नहीं, मैं सुख में ज्यादा विफल नहीं होता, ज्यादा लोगों को ढूंढता नहीं कि मैं इसको बता दूं, उसको बता दूं, उसको बता दूं। सुख में भी तुम बहुत कोशिश करते हो कि लोग मिल जाएं तो हम अपनी खुशी बताएं, अंगूठा दिखाएं, बातों ही बातों में अंगूठा दिखाते रहते हो। देख मैं कितने मजे में, तेरे ऊपर दुख पड़ा है, मैं मजे में। ये मनुष्यता नहीं। अगर आप दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं कहीं न कहीं, तो आप समझिए अभी आपको कि अभी कहा मैं दुखी ना हो और खुश ना हो, तब मानना ही नहीं। ऊपर ऊपर सब चलेगा, समुद्र में ऊपर ऊपर सब चलता रहता है ना, उसी से तब तो गलतफहमी हो जाती है। लेकिन जिसका है वो स्थिति वो अच्छे से जानता है। कई बार जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई मर गया है और हम गए हैं, हम खुशी बताने लगे, गाने गाने लगे, तो सही लगेगा? ऊपर का व्यवहारिकता करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, शोक व्यक्त करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन गहरे में आपको पता हो कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं, है ना? वो आपकी इन बातों से पता लग जाता है कि जल्दी से चले गए, जल्दी से लड़ने लगे, जवाब दिए बिना नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में करनी पड़ेगी। तो जब तक आप ये सब कंट्रोल, अब आप क्या करते हो, जबरदस्ती कंट्रोल में करते हो, जबरदस्ती हो नहीं सकता है। कुत्ते की दुम को सीधी करके बता, एक लोहे की कुंडली भी बना दोगे और 10 साल उसमें रखे रहोगे, लेकिन ऐसी कुत्ते की दुम की तरह है हमारा स्वभाव। कितनी पूजा कर लो, पाठ कर लो, सब कर लो, लेकिन गालियाँ छूटती नहीं, बुरा करना छूटता ही नहीं, गुस्सा छूटता ही नहीं, चिड़चिड़ा छूटती नहीं। किसी का अच्छा बोले चिड़चिड़ा होने लगे कि उसका अच्छा क्यों हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा होना चाहिए, तुम्हारा भी कभी अच्छा होगा। हमेशा ही थोड़ी बुरा रहा होगा ना, सदा से थोड़ी बुरा रहा होगा, कभी अच्छा है कभी बुरा है। सभी के साथ हमेशा क्या रोना बना रहता है, बताओ? सभी के साथ क्या हमेशा खुशी बनी रहती है? अगर खुशी नहीं है तो दुख का पता नहीं लगेगा, दुख नहीं है तो खुशी का मजा नहीं आएगा। तो जरूरी तो नहीं है। मीठा कितना खाओगे, अपच हो जाएगी, शुगर हो जाएगी आजकल तो है। इसलिए नमकीन की भी आवश्यकता है, मीठे की भी आवश्यकता है, लेकिन समझना ये है कि अभी दुख पड़ा है तो सुख भी आएगा ही, और अगर सुख का समय चल रहा है तो दुख तो आता ही है। हम बहुत जानते हैं, हमने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, है ना? कोई ऐसा बैठा है जिस जिंदगी में कभी दुख नहीं उठाया? बैठा है कोई यहाँ पे? हाथ ऊपर करे तो फिर ढूंढ के लाना कभी बात करके। कोई कितना भी कहे कि हमें हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है, हमने कभी दुख नहीं उठाए, तो फिर उस आता ही नहीं दुनिया में, क्योंकि उठाने हैं इसलिए आया है, अभी उसके कर्म बाकी है इसलिए आया है। जब तक जीवन है जब तक दुख सुख चलते रहेंगे, कोई अलग कर नहीं सकता। कई महात्मा क्यों बोलते रहते हैं
आते रहेंगे हम तो उनके पास असली जाते हैं कि नहीं आई। हमें ऐसा लगता है महात्मा पर बैठे वो सब हमारे को दिए नहीं, ऐसा नहीं। महात्मा भी महात्मा होने के बावजूद भी उसके ऊपर पड़ती रहती है परेशानी। आपने देखा है ना, बीमार भी होते हैं, मरते भी हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन अंतर क्या है? वो सब व्यवहार में चलता रहता है, अंदर से वो विचलित नहीं होता। तकलीफ भी होती है, हो सकता है रोना भी आ जाए, लेकिन तब भी अंदर से उसे पता है कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो स्वामी कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, उनको तो मरने से पहले विकट कैंसर हो गया था और बहुत तकलीफ में रहते थे और कभी कभी चीख में निकल जाती। तो एक बार विवेकानंद जी बैठे थे, उनके पैर दबा रहे थे। अब उनको कैंसर में इतनी तेज दर्द हुआ तो वो कराने लगे। अब ये मन में सोचने लगे कि जो ब्रह्म है तो ये करा क्यों रहे हैं, ब्रह्म तो कराता नहीं है, ये क्यों करा रहे हैं। अब वो पहुंचे हुए तो थे, बहुत टाइम हो गया था उनको पहुंचे हुए, पहुंच चुके थे, तो वो कुछ नहीं बोले, मन में ही सोच रहे हैं। और विवेकानंद मन में ही सोच रहे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे पगले ये तो शरीर का कष्ट है, मेरा कष्ट नहीं है। ये से तू ये समझ रहा है कि ये तो करा रहे हैं, ये शरीर का कष्ट है, ब्रह्म में कोई कष्ट ही नहीं, ब्रह्म में कोई खुशी नहीं। वो ब्रह्म जिसे परमात्मा कहते हैं, हम ब्रह्म इसलिए समझाने को बोलते हैं आपको कि ब्रह्म को समझना है। आत्मा ब्रह्म है, जो जगदीश्वर है वही ब्रह्म है ना। यहाँ समझाते क्यों है? क्योंकि थोड़ी आसानी रहती है कि एक जगत है, जगदीश्वर है, दोनों से मिलकर जीव बनाए, आप दोनों से मिलकर बने हो। आप चाहो तो जगत में मिल ही जाओगे, मरने के बाद जगत में मिल जाओगे, क्योंकि शरीर हो, सबका शरीर जगत में मिल जाता है ना, पंच तत्व में लीन हो जाता है, तो आप जगत में मिल जाओगे। लेकिन आपको वो सामर्थ्य देके भगवान ने भेजा है कि आप ब्रह्म में मिल जाओगे। अब आप सुन लो, आपको ब्रह्म में मिलना है, जगत में मिलना है, आप डिसाइड कर लो, आपके हाथ में बस यही अवसर है। मनुष्य जीवन में ही ऐसा अवसर है कि तुम चाहो तो ब्रह्म में मिल सकते हो, और जगत में तो सभी मिल रहे हैं, फिर जाओ 84 लाख। लेकिन हम आगे बता दें आपको कि अगर मनुष्य जीवन में आपको ब्रह्म से मिलने की कामना है, आप पहले ही ब्रह्म पहले बता दिया, लेकिन क्योंकि जान नहीं पा रहे, इसलिए अगर आपकी कामना ब्रह्म को पाने की है, भगवान को जानने की है, और सत्संग सुनते हैं, कंडीशन है, और सत्संग सुनाने वाला आपका कोई पूर्ण गुरु है, तो निश्चित जानो तुम मनुष्य बन सकते। ये तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारे हाथ में। किसी से उधारी नहीं लेनी, कुछ किसी से मांगना नहीं, क्योंकि इच्छा है और परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। देर सवेर सबकी होती है, इसीलिए कहावत है कि देर है अंधेर नहीं है। अंधेर क्यों कहते हैं? कि मांग तो तुम इस जन्म में गए थे, मिला अगले जन्म में। तुमने मांगा था जो इस जन्म में नहीं मिला, क्योंकि जब तुम पहले कमाई करके लाए थे वो मिला है, और तुम लगातार मांग रहे हो, अगले जन्म में मिल जाता है। अब जब अगले जन्म में मिलता है तो वो सूटेबल नहीं है, अब हालात कुछ और हो गए, वही दुख का कारण बन गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगो मत, अगर मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो। अगर तुम सचमुच में मांगते हो, मांगने की आदत है, ठीक है, शक्कर मांग लो, चावल मांग लो, लेकिन अगर सचमुच में दिल की गहराइयों से कुछ मांगते हो तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो, जो पहले से तुम्हारे पास है। तो तुम्हें समझा देगा कि तू कौन मैं कौन, क्या दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग है। मौका है, मनुष्य जन्म में पूरा पूरा मौका है। सर्टिफिकेट लेके आए हो, सारे पेपर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी फाइल में है ना। जब सारे पेपर हो, कोई पेपर घर पे छूटा नहीं हो, फाइल तैयार है, आपकी इंटरव्यू देने की भी तैयारी है, तो कौन भला नौकरी से अलग कर सकता है? कौन कह सकता है कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगी नौकरी? यह ब्रह्म को पाने की नौकरी है।
हम्म? आए हो इंटरव्यू देने, लेकिन जहाँ बाहर जाते हो सब गड़बड़ कर लेते हो, कोई चिंता नहीं, फिर चिंता में डूब जाते हो। ये नहीं सोचते कि चिंता तो लगी ही रहती है, अब थोड़े चिंतन में लगने की जरूरत है। तो जब आप चिंतन में लगते हो, जब परमात्मा को पाने की गहरी इच्छा हो जाती है, तो परमात्मा जरूर आपका काम कर देते हैं। सच्ची लगन हो तो फिर जब आपको सामान मिल जाता है आपकी चाहत के हिसाब से, तो वो खुद क्यों नहीं मिलेगा? वाला सोचिए, कोई बैठ तो है नहीं आपसे। जब वो जो मानते हो वो दे देता है, अब इस जन्म नहीं देता तो अगले जन्म में दे देता है, तुम्हारे लिए अंधेर हो जाता है। लेकिन इस जन्म में वो इस जन्म में भी मिल सकता है, अगर आप सच्ची लगन रखें और सही ढंग से चले। धीरे धीरे जिन जिन चीजों से आ सकते हैं उनको आसक्ति छोड़े। देखो छूट जाती है, आप कहते हो नहीं छूटती नहीं छूटती, इसलिए नहीं छूटती कि परमात्मा से आसक्त नहीं हो पाते। अगर परमात्मा से आसक्त हो जाओ तो अपने आप छूट जाए। जहां जहां आसक्ति है वो इसलिए है कि परमात्मा से आसक्त नहीं हो पाते। धीरे धीरे जगत की आसक्ति परमात्मा से लगाओ। अगर आपकी जगत की आसक्ति परमात्मा से आसक्ति हो जाए, जहाँ जगत रखा है वो हटके परमात्मा ही हो जाए, तो आप तो ब्रह्म ही हो। वो स्वयं आपके अंदर बैठ के आपको समझा देगा। गुरु का तो बहाना है, जब हम कुछ कह रहे हैं गुरु का तो बहाना है, लेकिन गुरु के बिना हो नहीं सकता ये काम। नाम गुरु का और काम परमात्मा का, क्योंकि यहाँ दो है ही नहीं। जो परमात्मा वही गुरु, जो गुरु वही परमात्मा। क्योंकि ब्रह्मदेव मानो तो परमात्मा और जीव मानो तो मनुष्य। यहाँ ऐसी जगह जहाँ दोनों दिखते हैं, दोनों हैं। ब्रह्म भी देख सकते हो और जीव तो दिख ही रहा है तुम्हें विश्वास ही नहीं होता कि बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा आप कैसे बोलना, बात करना, खाना पीना, आना जाना सब कुछ हमारे जैसा, हम कैसे मानते हैं? और अगर कोई ब्रह्म को कहीं देखना चाहता है तो किसी जागे हुए पूर्ण गुरु को देखना ही ब्रह्म को देखना है। आप कहो ब्रह्म तो नहीं दिखती, ब्रह्म को कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप देख सकते हो। कब देख सकते हो? जब श्रद्धा गहरी हो, जब विश्वास पूरा हो कि यही ब्रह्म है, तो ब्रह्म देख रहे हो। क्या परेशानी बताओ? ब्रह्म को ब्रह्म देखने में क्या परेशानी? अगर है आपका भाग्य में कोई सच्चा गुरु है, सामने है और ब्रह्म देखने की इच्छा है, तो यही दिख जाता है, इसलिए जाग जाते हैं। प्रवचन के दौरान ही जाग जाते हैं। ये वो क्षण पकड़ में आ जाए कि जब गहरी इतनी ज्यादा श्रद्धा हो जाए कि गुरु से कनेक्ट हो जाए, ब्रह्म से कनेक्ट हो जाए, सीधा सीधा कनेक्शन हो जाए। वो अभी भी है, क्योंकि यहाँ शरीर का कुछ लेना देना नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर कोई विघ्न बाधा नहीं, वो हमने ही बाधा बना रखा है पहले से ही। जो तुम वही गुरु, बिल्कुल एक से कहीं 19-20 का भी अंतर नहीं। गुरु में और तुम में सतगुरु है, अगर सतगुरु है अगर आपका गुरु, तो आप में और गुरु में बिल्कुल भी अंतर, तिल मात्र अंतर नहीं है। आप भी ब्रह्म हो और सतगुरु भी ब्रह्म ही है। तो ये सब तपस्या बस इसीलिए है कि आपका मन बन जाए, किसी तरह आपको लगन लग जाए। हम बार बार कहेंगे कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार के साथ ज्यादा आसान है। सब इसका कमाल है कि ये किस ढंग से सोच पाता है। कोई जुड़े तो नहीं, जब तक गर्भ में था बेटा तब तक जुड़े थे। जगत में आगे सब अलग अलग, अब सबका अपना अपना शरीर, वो अपनी मर्जी से जिए, आप अपनी मर्जी से जिए, बस आप विचलित मत हो। कोई लड़ता है, विचलित मत हो। भाई उसका लुकआउट है, वो सोच रहा है, वो देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है इसलिए बोल रहा है, तो बोल लेने दो, उसका भी मन हल्का हो जाए। और कहाँ बोले बताओ?
और कोई जगह तुझे माफ कर देगा कोई? एक माँ ही ऐसी है जो माफ कर सकती, बाप भी नहीं कर सकता। बाप को तो एक दो बात कहेगा तो बिगड़ने खड़ा हो जाएगा, घमासान हो जाएगा, जूता चप्पल शुरू हो जाएगा। तो एक माँ ही ऐसी है जो सह सकती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस मामले में पुरुष भी माँ का हृदय रखें, पुरुष भी माँ का हृदय रखें। ऐसा मान के चले कि किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसकी क्या परेशानी है, किस हालात में जी रहा है, कैसा चल रहा है, कह दिया, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या बिगड़ गया, तुम्हारा क्या हुआ, जख्म हो गए, गुम उठाए, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या तकलीफ हुई? कोई डंडा मारता तो फिर भी मान लेते हैं, तलवार मारे तो भी जख्म हो जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो आपको क्या परेशानी बताइए? तो ये आपकी सोच अगर सही हो जाए, सही ढंग से चलने लगे, तो सब आपके ऐब छूट सकते हैं। सब जो आपके गलत हैं, जो आपको स्वयं लगती है कि ये चीज मुझ में गलत है, आराम से छूट सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। मनुष्य बनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कोई जानवर बन जाते हैं, कभी कोई जानवर बन जाते हैं, कभी कोई जानवर बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यात्रा करके आए हैं ना जानवरों की, 84 लाख योनियों में घूम घूम के आए, वही आ सकते हैं। वही आदतों की इतनी आदत पड़ी है कि अभी भी वही आदतें चलती हैं। जबकि देखिए जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं, जानवर को चिढ़ नहीं लगती, तू भी खा ले मैं भी खा लूं, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों मिलके, एक नहीं खा लिया दूसरा नहीं खा पा रहा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। लेकिन मनुष्य में देखिए, जानवर की आदतें मनुष्य में है, और जो मनुष्य में होना चाहिए वो जानवरों में। तो सोचिए थोड़े थोड़े जानवर बन जाओ अच्छे। वैसे तो पूरे जानवर है हम लोग, है ना, लेकिन उन अच्छी बातों में, जो जानवरों में मनुष्यता की जो बातें हैं, वो तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना। अब जब हम जानवर बनेंगे तो मनुष्य की बातें बनेगी ना उनकी पत्नियां। उनमें क्यों? क्योंकि वो कभी मनुष्य रहे हैं, तब उन्होंने वो नहीं किया था। अब जानवर है तो अब उनकी ऐसी आती है कि भैया रहना तो सबको साथ नहीं, शेर आ जाएगा तो 50 भैंसें चली जाएंगी, तब शेर भी भाग जाएगा डर के, और एक हम है ठीक नहीं भैया, हम तो कांग्रेसी, हम तो सनातनी, हम समाजवादी, सब एक ही है। तब भी ऐसी हालत, हम ये करने नहीं बैठे, राजनीतिक बातें करने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आजकल ये बातें बड़ी समझ में आती है, खूब अच्छे समझ। कांग्रेसी है तो धुआंधार बुरा बोलना, कितना भी बुरा बोल सकते हैं, कहीं तक भी बोल सकते हैं, ये भूल नहीं करते हम क्या है ना। इस तरह से तो इतना मुश्किल नहीं है ब्रह्म को पाना, इसलिए मुश्किल नहीं है कि पाना नहीं है, पाया ही हुआ है। आप ही ब्रह्म है, आपसे अलग हो ही नहीं सकते। आपसे आपको कैसे अलग किया जा सकता है? शरीर अलग है तो पहले भी था, वो तो मिला है, थोड़े टाइम के लिए मिला है, थोड़े टाइम बाद छूट जाना है। तो आप तो वो है जिसको आप पाने चले हो, आप तो वो हो जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो ढूंढ कैसे रहे हो? अपने को जानो, मिल गया, अपने को पहचानो, मिल गया, वही तो तुम हो, तुमसे तुम अलग हो ही नहीं सकते, कोई लाख कोशिश करे तो तुमसे तुम अलग नहीं हो सकते। एक ही तत्व हो तुम, जो सब में है, सब जगह है, और जब उस तत्व तक की यात्रा पूरी होती है तो कोई किसी से जलन नहीं, कोई चिड़न नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई परेशानी ही नहीं। ऐसे दुर्लभ व्यक्ति बन जाते हो। व्यक्ति इसलिए क्योंकि व्यक्त हो रहे हो, है ना, वो ब्रह्म भी तो तुम्हारे द्वारा ही व्यक्त होगा, तुम हो तभी तो व्यक्त होता है। ऐसा ब्रह्म वो तुम, वो तुम, वो तुम, कोई जो भी चाहे, पूरा अवसर है, सुनहरा अवसर है। पिछली बार भी हमने कहा था ये सबसे ज्यादा सुनहरा समय है, जिसका सही सही उपयोग कर लो। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो चीजें बंद कर दो, सब कुछ करो, खाना भी खाओ, खीर भी खा लो, पूरी भी खा लो, घूम भी आओ, है ना, सबसे बातें भी कर लो, लेकिन तुम ही रहो। सबसे बात कर रहे हैं तब तुम ही रहो, वो नहीं बन जाओ।
अब वो कैसे बन जाते हैं? उसने गाली दी, तुमने भी गाली दे दी, तुम तो वो बन गए। तुम ही रहो, जो कहता है उसे कहने दो, उसको वो ही रहने दो। तुम तो अपने को देखो, तुम जैसे वो नहीं बनो, मैं से तुम मत बन जाओ, है ना? अगर तुम मैं ही हो, मैं ही रहो और मैं नहीं रहो, सदा से तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म से अलग हो गए थे? कौन कह सकता है तुम ब्रह्म से अलग? क्योंकि जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म ही है। अभी मैं विश्वास नहीं होता, अभी नए नए सुनने वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन असलियत यही है और यही आखिरी सीढ़ी है। यहाँ पहुँचने के बाद कुछ करने कराने को नहीं बचता, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई उपास नहीं, कुछ भी करने को नहीं बचता। वो है ये वाली जगह जो ब्रह्म ही हो गया। मैं ये मुझसे पूछते, अब आप क्या करती हो? ध्यान करती हो? क्या पूजा करती हो? अब क्या बताएं? बताओ। सब कर लिया, जिसने सब कर लिया, कुछ करने को छोड़ा ही नहीं, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, करने को बचा ही नहीं कुछ। वो केवल यही वाली पदवी है जहाँ एक ही है, एक के अलावा कोई है ही नहीं। सब में, चाहे सामान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, वो स्वयं ही बसता है, वो स्वयं ही रहता है। इसलिए किसी से बैर नहीं होता, किसी से चिढ़ नहीं लगती। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका नहीं जो जहाँ लगे, है ना? तो इस तरह से समझने से आप उस पर चिंतन मनन करेंगे तो आप कहीं ठहर भी सकते हैं, घर में ठहर सकते हैं, कहीं भी ठहर सकते हैं, गुरु के सामने भी ठहर सकते हैं, कहीं भी आपका काम हो सकता है अगर ठीक ठीक समझ लें। और कंडीशन यही है चिंतन बहुत जाए। अब हम कहेंगे चिंतन ऐसा भी नहीं कि आप सब घर के काम छोड़ दोगे, मैं तो ब्रह्म को सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, कुछ करते हैं, नहीं सब कुछ करते। सारे गृहस्थों के साथ कंडीशन यही है कि सब कुछ करते हुए जो वहां पहुंच जाए वो कृष्ण है, कृष्ण से कम नहीं। मेरा नहीं मानना, है ना? कोई भी कृष्ण हो सकता है अगर सब करते हुए उसका भाव कृष्ण का बन जाए तो आप कह सकते हो कि भैया उठा के बताओ गोवर्धन पर्वत। लेकिन जो राम ने करा वो कृष्ण ने नहीं किया, जो कृष्ण ने किया वो बाद में आने वालों ने नहीं किया, वो हनुमान ने नहीं किया, वो गणेश जी ने नहीं किया। वो तो सबको कुछ कुछ निश्चित काम है, अपने अपने काम सबको करना है, किसी की कोई नकल नहीं करना है। बस एक मुख्य काम सबका एक ही है कि परमात्मा को पाना है, भगवान को समझना है, उस जगह पे पहुंच जाना है। बस ये सबका एक सा काम है, बाकी कोई काम एक सा नहीं। हमने बताया घड़े का काम अलग है, कनाड़ी का काम अलग है, कुल्हड़ का काम अलग है, दीपक का काम अलग है। ऐसे ही आप लोग सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम करना ही है। जगत में आए हैं शरीर लेके तो करना ही पड़ेगा। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान